ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बस में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। माशाअल्लाह। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। कभी बंदूक गोला बम के आदी हो नहीं सकते, बेशक। कभी बंदूक गोला बम के आदी हो नहीं सकते, नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। कभी बंदूक गोला बम के आदी हो नहीं सकते, नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। ये मदरसे कुरान की अहादीस की तालीम देते हैं, यहां पैदा कभी आतंकवादी हो नहीं सकते। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह में तो बड़ा जोर है भाई। फैसल अशीरी साहब कह रहे होंगे आप तो सुभान अल्लाह कहलवा लिए, लेकिन आपको इनाम नहीं मिला। आइए मैं इनाम लेता हूं आपसे। फैसल भाई चले गए क्या? चले गए। सुने आपके ख्याल में बगल में, हाँ ये जोश है मुर्गा का। अच्छा जज़ाकल्लाह। ख्याल में बगल में सनम नहीं रखते। हमारे सामने इस वक्त के आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत ज़ुब्दतुस्सालिहीन, रईसुल मुतकल्लिमीन, इमामुल वाइज़ीन और रहनुमाए कौम मिल्लत हजरत मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब तशरीफ फरमा है। बेशक। उनके सामने जुरत गुफ्तगू है और ये गुस्ताखी है मादरत के साथ कि ख्याल में बगल में सनम नहीं रखते, कदम जमीन पे नापाक हम नहीं रखते। बेशक। ख्याल में बगल में सनम नहीं रखते, कदम जमीन पे नापाक हम नहीं रखते। अरे हम मुसलमान हैं, वतन से प्यार करते हैं, मुसल्ला रखते हैं, झोले में बम नहीं रखते। सुभान अल्लाह, क्या बात। मुसल्ला रखते हैं, झोले में बम नहीं रखते। अब आगे सुने एक शेर के हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। गुनहगार तो ऐसे हैं हम कि बस तौबा, खुदा करीम न होता तो मर गए होते। आगतम भूतलम स्वागतम जुदकरम जीवनम मंगलम। क्या बात है भाई। सोच रहे हैं ये कौन चतुर्वेदी आ गए, हम अठरवेदी हैं। चतुर्वेदी तो बहुत सुना होगा आपने, अठरवेदी को सुनिए। ये मोबाइल वाला छोरा सब कहाँ गया? आगतम भूतलम स्वागतम जुदकरम जीवनम मंगलम, ला इलाहा हिल्ले पापम इल्ला लंबा पदम पिदम। अब सबका मोबाइल चालू हो गया। उस टाइम से समझ रहा था धुरी मोली साहब पोली साहब हो, ये क्या सुनगी, ये बुढ़वा समझ के ये लोग क्या समझ रहा था। अभी देखो ना, अभी खेला लगाता हूँ। माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब कह रहे होंगे वाकई में अठरवेदी है। जज़ाकल्लाह। तो ला इलाहा हिल्ले पापम इल्ला लंबा पदम पिदम, जन्म बेखंड स्वर्ग जपे नामे मुहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इच्छा सर्वनाशी दे दीक्षा परम बला, राजकन्या राजगरी बरहनम भालो भक्षणम, तारा विकेल दिखे रघुराया, दिने ज्ञान हरि लिन्ही माया, पति जल पावक पतन समीरा, अतम अग्रन दंदतिन तपतन ददत मेरा। अब ये वह श्लोक है जिसको आप समझ गए होंगे। समझ गए ना? नहीं समझे? अगर समझ गए हैं तो उनको समझा दीजिए, नहीं समझे। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह वक़ाल तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमतिन तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर रोज़ महशर उज़्र है मन पज़ीर गर तुमी दीने हिसाबन न गुज़ीर अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। बुजुर्गान मोहतरम, हज़रात उलमाए किराम, पर्दा में बैठी हुई हमारी माँ और बहनें, अकाबिरान उलमाए किराम, जिनकी मौजूदगी आप हजरात के लिए न सिर्फ ये कि सआदत का जरिया है बल्कि उस हदीस पर अमल है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने किसी आलिम दीन को सलाम किया तो मुझको किया, मुसाफा किया तो मुझको किया, आलिम दीन की मजलिस में बैठा तो मेरी मजलिस में बैठा। एक ऐसा आलिम दीन जो न सिर्फ ये कि ज़ुब्दतुस सालिहीन है, नमूना असलाफ है, बल्कि एक ऐसी निस्बत रखते हैं जिनकी निस्बत पूरी दुनिया के अंदर मजबूती के साथ तस्लीम की जाती है, जिनके नूरानी शक्ल को देखेंगे आप तो अल्लाह याद आ जाए, और अल्लाह याद आ जाए उस नूरानी शक्ल वाले के देखने के बाद अगर अल्लाह याद आ जाए तो आप ये समझ लें कि आपके दिल के अंदर ईमान की चिंगारी अभी जिंदा है। मैंने मुख्तलिफ बातें आपसे इसलिए की ताकि आपका जहन बने और आपके जहन को अपने मकसद की तरफ लाना चाहता हूं। हमसे पहले बहुत सारे उलमा मदारिस के सिलसिले में, मकातिब के सिलसिले में, तालिब इल्म के सिलसिले में गुफ्तगू फरमाए और वह हक था, लेकिन यह भी एक हक है कि मदारिस इस्लामिया को हम लोगों ने तिरछी निगाहों से देखा है। हम मुजरिम हैं, हम उस सफ में खड़े हैं जहां से हम गैरों को अपने तरीके से फिक्री तौर पर मदद कर रहे हैं। चौक पर, चौराहे पर, बाजार में, गलियों में, शहरों में, घर में, घर के माहौल में, जहां देखो मदरसे की बुराई हो रही है, उलमा की बुराई हो रही है। उलमा की बुराई करने के बाद यूं लगता हो कि गोश्त का जो टुकड़ा हमारे पेट में वो हजम हो गया हो। जब तक हम चुगली न करें, गीबत न करें, बुराई न करें, ये हाजमोला हमारे अंदर जब जाता है, चुगलखोरी का हाजमा, गीबत का हाजमा, और ये हाजमोला तब जाकर हमारा पेट और फिक्र दोनों दुरुस्त हो जाता है। आप जिस मदरसे की बुराई कर रहे हो, जिस आलिम दीन की बुराई कर रहे हो, इनकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इनके सीने में कुरान है, इनके सीने में अहादीस मुबारका है। इन्होंने अपनी जिंदगी को 18 साल मदरसे की चटाई पर नमक, रोटी और दाल के साथ गुजारा है, सिर्फ इसलिए कि दाल और रोटी खाकर हम इस मिल्लत और इस उम्मत को राह रास्त पर लाएं, हम भी सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले बन जाएं और ये बिगड़ी हुई कौम और बिगड़ी हुई मिल्लत दाल रोटी की बरकत से काल अल्लाह और काल रसूल की पढ़ने वाली बन जाए। इस फिक्र के साथ, इस मजबूती के साथ ये उलमाए किराम मैदान अमल में आते हैं। आपने हदीस सुना, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है, कुरान पढ़ता है या कुरान पढ़ाता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान, कुंतुम खैरा उम्मतिन, इसमें भी लफ्ज खैर। एक जगह आपने फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, यहाँ भी लफ्ज खैर। यहाँ फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, यहाँ भी लफ्ज खैर। मालूम ये हुआ इन तमाम खैर को जमा करने के बाद अगर आप सफाई काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा काम है। आपको इसलिए पैदा किया गया कि आप भलाई का हुक्म करो, आपको इसलिए पैदा किया गया कि आप कुरान पढ़ो और कुरान को पढ़ाओ। कुरान को पढ़ना इबादत, कुरान को सुनना इबादत, कुरान पे खर्च करना इबादत, कुरान पढ़ने वाले से मोहब्बत करना इबादत। कुनु मुअल्लिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या तो तुम कुरान के
अगर ये भी ना हो सकता हो कुरान के सुनने वाले बन जाओ, और ये भी ना हो सकता हो और मुहिब्बन कुरान पढ़ाने वाले से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अगर देखिए ये बाबू